हाय एवरीवन। दोस्तों, आज अपन सिकल सेल एनीमिया में कुछ जो ट्रिगर्स होते हैं यानी कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जिससे इसकी गंभीरता बढ़ जाती है और उस गंभीरता को कम करने की कुछ सामान्य बातों के बारे में आज अपन जानेंगे। साथ में ट्रिगर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। उन कुछ सामान्य बातें जो अपने को याद रहे और अपन उसको फॉलो करें तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनमें इस डिजीज़ से जो गंभीरता होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, उससे उसे बचाया जा सकता है। तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। देखिए, जो ट्रिगर्स होते हैं, कौन कौन से ट्रिगर्स होते हैं। एक सिकल सेल एनीमिया है, वो एक आनुवंशिक बीमारी है और इसमें जो आरबीसी है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनकी जो शेप होती है वो शेप नॉर्मल पीपल होते हैं उनमें जो इसकी शेप होती है वो एक डिस्क शेप होती है, खाने की प्लेट जैसी गोल गोल डिस्क शेप होती है। लेकिन इस डिजीज़ से ग्रसित जो मरीज होता है उसकी जो आरबीसी की शेप हो जाती है वो हंसियाकार हो जाती है, जिससे उसकी ऑक्सीजन ले जाने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। ट्रिगर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि है डिहाइड्रेशन, यानी कि ऐसे मरीज में जो डिहाइड्रेशन होता है तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। इसके बाद में है एनवायरनमेंट में कोल्ड जो टेम्परेचर है, अगर कोल्ड एनवायरनमेंट हो जाता है तो गंभीरता बढ़ती है। इसके साथ ही इसमें स्ट्रेस है, स्ट्रेस यानी चिंता, तनाव। और इसके अलावा जो है लो ऑक्सीजन लेवल, यानी कि जब पहाड़ी क्षेत्र में या ऊपर के एरिया में जब जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो भी इसको ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा कुछ सर्टेन इन्फेक्शन होते हैं, कुछ संक्रमण होते हैं, वो होते हैं। तो ये इसके ट्रिगर्स थे। अब इसको जो जटिलताओं से बचाव के लिए अपन क्या कर सकते हैं वो बातें अपने को ध्यान में रखना है। ऐसे मरीज को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। अगर लूज मोशन या वॉमिटिंग हुआ है तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल भर्ती कराए और पानी पिलाते रहे, ये करना है। दूसरा, उसको हाई जो एरिया होते हैं जैसे हिली स्टेशन होते हैं, ऊंचाई पे ले जाने के लिए मना करना चाहिए और उसको प्यार से रखना चाहिए, प्रेम से रखना चाहिए। उसको किसी प्रकार का तनाव नहीं देना चाहिए और जो है एक्सेसिव कोल्ड एनवायरनमेंट से बचना चाहिए। इसके साथ ही कुछ वैक्सीनेशन कर सकते हैं जिससे जैसे कि कुछ बीमारियां नहीं हो, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर न्यूमोनिया या मेनिंजाइटिस, इनके वैक्सीनेशन आते हैं तो वो कर सकते हैं।